हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत कुमार गरुला। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज की क्लास बहुत ही रोचक है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। लास्ट तक देखिएगा। लेसन 4 है आज। हम बात करेंगे नाउन के बारे में। नाउन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और आप सभी को नाउन की बहुत ही बेसिक बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। और लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा क्योंकि मैं आज नाउन के ऊपर 2 वीडियो बनाऊँगा और नाउन के ऊपर मैं आप लोगों को बेसिक बेसिक पॉइंट्स आपको बताऊँगा। दैट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ हम्बल रिक्वेस्ट कि लास्ट तक देखिएगा। तो आज हम बात करेंगे। सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। नाउन इज़ द नेम, पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्राणी और किसी भी स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब टाइप्स ऑफ नाउन या काइंड्स ऑफ नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो फर्स्ट इज प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक। सेकंड इज कॉमन नाउन, जातिवाचक। थर्ड इज कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। फोर्थ इज मैटेरियल नाउन, इस पदार्थवाचक। फिफ्थ इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज भाववाचक, जिसमें किसी चीज़ का भाव आता है। आइए इसके बारे में डीपली मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको डेफिनेशन बता चुका हूँ, अब प्रॉपर नाउन की आपको मैं डेफिनेशन बताता हूँ। अब प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन और थिंग। कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान जिसके बारे में हम पर्टिकुलर कह रहे हो। जैसे राम इज आ वेरी नॉटी बॉय, तो हम सीधा राम को कह रहे हैं, इधर उधर घुमा नहीं रहे हैं, सीधा राम को कह रहे हैं, किसी दूसरे पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं। या समय इज आ बॉय, ये एक लड़का है। समय जिसका नाम है वो एक लड़का है। पिकॉक इज अ ब्यूटीफुल बर्ड, तो हम पिकॉक के बारे में सीधा कह रहे हैं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। जिसके बारे में हम डायरेक्टली कह रहे हों, जिसको हम टारगेट करके कह रहे हों और पर्टिकुलर जिस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हों, वो हमारा प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्लियर होगा? उसके मैं एग्जांपल आपको कुछ बताना चाहता हूँ, वो देख लीजिए, आप लिख सकते हैं। न्यू दिल्ली इज़ अ कैपिटल ऑफ इंडिया। सेकंड इज पंडित नेहरू इज कॉल्ड चाचा। ठीक है। अब आपका सेकंड है कॉमन नाउन, जिसे हम कहते हैं जातिवाचक। अब जातिवाचक, a common noun is a name given in common to every person, everything, every place. For example, आपके उसके लिए मैं बता देता हूँ, this boy runs fast. अब बॉय क्या है? जाति है, लड़का। अब कोई बुजुर्ग आदमी हो उसको बॉय तो नहीं कह सकते ना, तो ये एक आपकी जाति टाइप की हो गई। दूसरी चीज़ गर्ल, लड़कियाँ, औरतें, ये अलग अलग कैटेगरीज आ जाती हैं। बुक्स, शूज, तो ये किसी जाति को इंडिकेट करते हैं। जैसे दिस बॉय रन फास्ट, यह लड़का तेज भागता है। अब हम लड़के को कह रहे हैं, लड़कियां भी वहाँ हैं लेकिन लड़का तेज भागता है, तो कोई भी लड़का भाग सकता है, तो कॉमन है। कॉमन मतलब लड़के कॉमन होते हैं। मैं भी जैसे 3-4 लड़के खड़े हैं तो लड़के कॉमन हैं, लड़कियां कॉमन हैं। लड़कियों की अपनी एक जाति हो गई, लड़कों की अपनी एक जाति हो गई। ये वो वाली कास्ट मत समझिएगा, ये एक फैक्टर है। अब तीसरे टॉपिक की बात करते हैं, कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक। तो अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ नंबर ऑफ पर्सन, थिंग्स और प्लेस। जहाँ पर किसी क्वांटिटी की बात आ जाती है, नंबर की बात आ जाती है, टीम की बात आ जाती है, या फिर नंबर ऑफ पर्सन्स की बात आ जाती है, वहाँ पर हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मान लीजिए दिस टीम इज़ वेरी इम्प्रेसिव, ये टीम बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली है। या फिर हम कह सकते हैं द क्लास इज़ स्टडिंग साइलेंटली। अब क्लास क्या है? नंबर ऑफ पीपल हो गई, स्टूडेंट्स हो गई, तो अब वो क्या साइलेंटली पढ़ रही है, तो क्लास में क्या है? सभी लोग कलेक्ट हो गए हैं। अब आवर टीम वॉन द मैच, हमारी टीम मैच जीत गई है। तो जहाँ कलेक्टिव हो जाते हैं लोग, वो कलेक्टिव नाउन में आ जाते हैं। अभी एक नाउन के ऊपर भी सिंटैक्स बनता है, ये मैं अभी आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। जब हम सिंटैक्स में पढ़ते हैं तो नाउन एक बहुत बड़ा चैप्टर है, जिसको पढ़ने के लिए कम से कम 1 महीना लग जाता है, उसकी स्टडी, उसकी बारीकियाँ समझने के लिए। ये भी मैं आपको आउटलाइन समझाते जा रहा हूँ। आप मेरे साथ बने रहिए, लास्ट तक वीडियोस देखते रहिए, मेरे लेसन को देखते रहिए। मैं डेफिनेटली आप तक डेप्थ तक की नॉलेज आपके पास प्रोवाइड करवाऊँगा। अब कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बता दिया। और फोर्थ इज योर मैटेरियल नाउन, तो किसी भी पदार्थ को, मटेरियल को, नेम को, उसको हम
जो है मटेरियल नाउन कहते हैं, जैसे मान लीजिए गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, आयरन हो गया, ऑल ऑफ दिस, इन सबको हम जो है कहते हैं अ मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ सम सब्सटेंस, ठीक है, और मटेरियल। अब फिफ्थ चैप्टर इज योर इम्पोर्टेंट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपका होता है भाववाचक संज्ञा, जिसमें कोई फीलिंग्स आए, जैसे फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी क्या है? दिखाने वाली चीज़ है? नहीं, ऑनेस्टी फील करने वाली चीज़ होती है, ईमानदारी, भाव, किसी का भाव होता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक अच्छी वो है, आपके पास सफलता है। तो जो ऑनेस्टी है वो आपके लिए एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में काम करता है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसमें बहुत सारे आपके एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। द गंगा इज़ अ हॉली रिवर, तो गंगा के लिए सीधा कह रहे हैं, तो ये पर्टिकुलर नाउन हो गया आपका। और इसी नाउन में ही अभी नंबर्स भी आएंगे, वो मैं आपको अपने नेक्स्ट लेसन में पढ़ाऊँगा। और मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप ये बेसिक चीज़ें ज़रूर समझते हुए चलिए, क्योंकि अगर आप ये बेसिक चीज़ें नहीं समझेंगे तो आप जब पूरे सेशन में जाएंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा। तो अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, तो ये इनको आप कंपैरिजन करके देखिए और प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसको फील करिए। प्रॉपर नाउन क्या हो गया, मैं आपको फिर से समझा देता हूँ, जिसमें हम किसी व्यक्ति के बारे में डायरेक्टली कह रहे हैं, प्रॉपर उसी का नाम लेकर कह रहे हैं, किसी दूसरे व्यक्ति का कोई इन्वॉल्वेशन उसमें नहीं है, वो आपका प्रॉपर नाउन हो गया। कॉमन नाउन क्या हो गया कि हम लड़के हैं, हमारी एक अलग जात हो गई, लड़कियां अलग हैं, उनकी एक अलग जाति हो गई, उनका एक समूह अलग हो गया, ठीक है, एक जाति हो गई उनकी। हम लड़के हैं, बुजुर्ग अलग कैटेगरी में आते हैं, अलग समूह में आते हैं, तो ये कॉमन हो गए, ठीक है। इसी को यहाँ पे कहा गया है जाति। अब कलेक्टिव नाउन, जिसमें लोग कलेक्ट होते हैं, मान लो क्लास चल रही है, क्लास में स्टूडेंट्स हैं, या मान लो सेमिनार चल रहा है, सेमिनार में पीपल्स हैं, या कोई टीम मैच खेल रही है, तो वो आपके कलेक्टिव हो गए, जिसमें लोग कलेक्ट होते हैं, ठीक है। कॉमन और कलेक्टिव में ये थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए, ये दो ही बहुत कन्फ्यूजन वाले हैं। कलेक्टिव वो होते हैं जिसमें लोगों का कलेक्शन दिखाया जाता है, नाउन्स का कलेक्शन होता है, और कॉमन वो होते हैं जो किसी की जाति को इंडिकेट करते हैं कि ये लड़का है, ये लड़की है। अब लड़का और लड़की कहा, नाम नहीं बताया उनका, ये डिफरेंस तीनों में हो गया। लड़का और लड़की कहा है, नाम नहीं कहा है। नाम कहेंगे तो पर्टिकुलर हो जाएगा कि शीला है, सीमा है, या राम है, या श्याम है, तो दैट वाज अ पर्टिकुलर। बट अगर गर्ल और बॉय कह रहे हैं तो वो आपका कॉमन हो जाएगा, और अगर कलेक्शन है नाउन्स का तो वो आपका कलेक्टिव हो जाएगा। और फोर्थ आपका बहुत सिंपल है, किसी भी पदार्थ का नाम, मटेरियल का नाम, तो वो आपका मटेरियल हो जाएगा। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसमें आपको फील आता है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो ये आपका पांचवा भी पॉइंट क्लियर हुआ है। आई होप आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, और इसी तरह की हमारी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और साथ ही अपने फ्रेंड्स को भी भेजें जो इंग्लिश में वीक हो, जिनका ग्रामर वीक हो। मैं इस बात को फिर आप लोगों को दोहराना चाहता हूँ कि ग्रामर ही एक ऐसा माध्यम है जो हमें किसी भी भाषा को सीखने बोलने में हमारी सहायता करता है। और इसी तरह के हमारे लेसन देखने के लिए हमारे से जुड़े रहिए, और इसी तरह प्रेमपूर्वक हमारी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।